हेलो हाय बच्चों, गुड इवनिंग, गुड नाइट। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नीट जे फैक्ट्री कोचिंग। बच्चों, हम लोगों ने जो आज बेटा प्लान बनाया स्टार्ट करने का वो है कैपिस्टेंस। और इस कैपिस्टेंस को बेटा हम लोग वन शॉट के अंदर बेटा कवर करेंगे, जिसमें आपका बिल्कुल बिगिनर से रहेगा बेटा। और यहाँ आपके लिए बोर्ड के लिए और कंपटीशन दोनों के लिए ये वैलिड होगा। अब कुछ बच्चों के लिए बेटा ये नोटिस है बेटा कि अब आपके पास जो टाइम है बेटा, कितना टाइम लेफ्ट रह गया बेटा, वो है बेटा 4 मंथ रह गए। अब 4 मंथ मतलब 120 डे। अब ये 120 डे बेटा जब है कि जो सारे मंथ कितने होंगे, यानी कि 30 के होंगे। अगर फरवरी बेटा 28 का हो गया, प्लस होली जाएगी, फिर होली पे आपका बेटा कुछ ना कुछ यानी 5-6 दिन लॉस होगा। तो जाहिर सी बात है, तो आपके पास लगभग ओवरऑल 110 दिन बचेंगे। तो अब देखिए 110 दिन के कैसे उनको यूटिलाइज करेंगे, यहां देखिएगा। आपके पास कितने हैं सब्जेक्ट, केमिस्ट्री और फिजिक्स और बेटा ये बायोलॉजी। अब 3 सब्जेक्ट है। अब तीनों सब्जेक्ट में बेटा ये आपके पास जो चैप्टर है बेटा बायोलॉजी में, वो चैप्टर है 34 चैप्टर लगभग। इसी प्रकार केमिस्ट्री में जो चैप्टर बच गए लगभग वो है 23 चैप्टर है लगभग। ऐसे फिजिक्स में है लगभग यानी कि 29 चैप्टर है। अब ये बेटा यहाँ पे चैप्टर है ना, ये चैप्टर काफी लंबे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वेव है, ऑप्टिक्स है, वो एक ही इंक्लूड कर लिया गया इसमें। ऐसे इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। और ऐसे यहाँ किया गया बायोलॉजी में जेनेटिक्स का एक मान लिया गया, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का एक मान लिया गया। तो ये काफी बड़े चैप्टर अपने आप में, और जो केवल मैंने इंक्लूड किए हैं उनको वन माना मैंने। अब देखिए बेटा, इनको अगर थोड़ा ऐड करोगे सबको तो आपके पास आएंगे बेटा यानी 86 आएंगे चैप्टर आएंगे। अब हमारे पास बेटा अगर मैं आपकी बात मानूं मैं, तो अगर 120 दिन हमारे पास बचे हैं आज के मुताबिक, तो अब देखिए बेटा इसमें से ये माइनस करोगे तो अब आपके पास केवल इतने डे बचे हैं। अब इतने डे बचे हैं मतलब अब इतने दिनों बेटा आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी। किसी का भी अगर एक सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ा तो प्लस आपके केवल यानी 86 दिन में केवल एक बार मौका मिलेगा उस चैप्टर को रिवाइज करने का बेटा। फिर बचेंगे 34 डे, 34 दिन बचेंगे। तो अब इनमें स्टूडेंट क्या करेगा, क्या इनको फिर से रिवाइज करेगा, क्या पीवाईक्यू लगाएगा, क्या करेगा? तो बेटा उसके लिए क्या है बेटा, आपके लिए ये शॉर्ट है। अब प्लस इन शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से बेटा आपका वो रिवीजन होगा, और इनका अच्छे से यूटिलाइज कीजिए बेटा यहाँ पर ये, क्योंकि टाइम एक बार चला जाएगा तो टाइम दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि टाइम फिक्स हो गया एनटीए का बेटा कि जो एग्जाम होने वाला टाइम अपने निर्धारित टाइम पे होगा। और जनवरी से आपका जो फॉर्म है बेटा आपका नीट का, वो भी हो सकता है 90% जनवरी से आपका फॉर्म आ जाए। क्लियर? तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। कैपिस्टेंस अपना एक चैप्टर है, बहुत इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, देखिएगा। क्लियर? आइए देखते हैं। अब कैपिस्टेंस बेटा किसको बोलते हैं? कैपिस्टेंस कैपिस्टेंस बोलते हैं इसके पास होनी चाहिए बेटा दो अपोजिट चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस। लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो वैल्यू होती है, वो बेटा होती है इक्वल वैल्यू होती है। तब कहीं जाके हमारे पास यानी कैपेसिटर का है या कंडेंसर का है, तब वो बनता है। क्लियर ना? ये यानी दो इक्वल अपोजिट चार्ज और उनके पास जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का वो इक्वल होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे कि भाई ये क्या है, हमारा एक कंडेंसर है। क्लियर ना ये? हाँ। तो अब देखिए यहाँ पर यह कंडेंसर, कंडेंसर या इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करने के बेटा जो सिंबल्स होता है वो होता है सी होता है। तो ये क्या है बेटा, दो इक्वल अपोजिट प्लेट होती है बेटा, यहां देखना इसको। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, ये यहाँ पर है इस तरह से, और एक बेटा मैंने ये बनाई आपको। क्लियर? यहां देखिएगा। अब इनके पास क्या होगा बेटा, इनके पास होगा यानी यहां मैंने पॉजिटिव चार्ज मान लिया, यहां पर पॉजिटिव है और यहां पॉजिटिव, यानी कि जो वैल्यू है सरफेस चार्ज डेंसिटी की वो क्या होगी, पॉजिटिव यहां पर। इसी प्रकार यहां यहां मैंने मान लिया यहां पर यानी कि नेगेटिव चार्ज मैंने यहां से मान लिया। क्लियर? ये नेगेटिव चार्ज, ये चार्ज। अब दो प्लेट है, अब दो प्लेट का जो सेपरेशन होता है बेटा वो होता है इसका डी। डी क्या है, एक डिस्टेंस है कि कितनी डिस्टेंस पे ये दो प्लेट यहां पर रखी हुई है।
प्लस इन प्लेट का कुछ एरिया होगा, उस एरिया को मैंने मान लिया यानी कि ए, उसको क्या मान लिया, एरिया को मैंने ए मान लिया। तो अब इनके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो स्टोर्ड होगी। अब किसके फॉर्म होगी बेटा, वो एनर्जी की फॉर्म होगी। क्लियर नहीं है? तो अब इसकी जो डायरेक्शन होगी फील्ड की, वो डायरेक्शन बेटा इसकी ऐसे होगी। क्लियर? इस तरह से डायरेक्शन हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर? ये है डायरेक्शन। इतना क्लियर? ये फील्ड की डायरेक्शन है जो कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है, टर्मिनेट और सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ जो एनर्जी स्टोर होती है वो दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। क्लियर नहीं है? हाँ, तो इसको बेटा बोलते हैं, पूरे को बोलते हैं हम लोग यानी कंडेंसर बोलते हैं, यानी कि कहे कैपेसिटेंस बोल सकते हैं इसको। क्लियर नहीं है? हाँ, तो इस पार्ट को यहाँ पर लिखिए बेटा, इसको यहाँ लिखना, इसको लिखना यहाँ पर कंडेंसर क्या लिखना, द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन ए प्लेट इज कॉल्ड कंडेंसर। क्या बोलते हैं इसको, ये कंडेंसर बोलते हैं। किसी प्लेट पे बेटा जो चार्ज है और यहाँ इसकी वजह से चार्ज क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर नहीं है? हाँ, तो उनको बोलते हैं हम लोग क्या, कंडेंसर बोलते हैं, और उसको कैपेसिटेंस भी इसको बोल सकते हैं। क्लियर? अब इनके फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है यानी कि दो प्लेट के फॉर्म में, तो वो एनर्जी होती है बेटा, यहाँ पर लिखना, उस एनर्जी की वैल्यू होती है लिखना जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड ये एनर्जी स्टोर इन प्लेट के फॉर्म होती है। हालांकि स्टोर जो एनर्जी होती है वो स्फीयर है, वहां भी पढ़ेंगे, लेकिन बेस्ट जो तरीका होता है एनर्जी स्टोर करने का वो दो प्लेट के फॉर्म में होता है। आइंस्टाइन ने रिप्रेजेंट किया कि स्फीयर हो सकता है और प्लेट ले सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो बेस्ट तरीका है जो स्टोर करने का एनर्जी का, वो है यानी कि दो पैरेलल प्लेट, ना कि स्फीयर। क्योंकि जो स्फीयर में जो होता है वो लॉस ज्यादा होता है एनर्जी का, क्योंकि वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो एक तरफा नहीं होती है। यहां देखिएगा सारे फील्ड की जो डायरेक्शन है वो केवल एक ही तरफ है, और स्फीयर में अगर बनाएंगे तो आल डायरेक्शन हम फील्ड रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए वो क्या है, इतना बेस्ट तरीका नहीं है। क्लियर नहीं है? यहाँ पर है। अब जो कैपेसिटेंस होता है बेटा, यहाँ पर इसकी तरह क्या होगा, कैपेसिटी होगी, तो कैप से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। यहाँ लिखना किसी भी कंडक्टर है, लिखना the given charge on a capacitance is directly proportional to applied potential क्लियर? हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जितना चार्ज दोगे तो उस चार्ज से क्या होगा, यानी कि उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, यानी कि वोल्टेज उतना ही ज्यादा होगा। ये कह रहे हैं इसका मतलब कि किसी भी कैपेसिटेंस के ऊपर जितना चार्ज आप दोगे तो वो क्या होगा, उतना उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। इतना क्लियर? तो अब ये जो कैपेसिटेंस वर्ड है बेटा, ये क्या चीज है, कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि टू एबिलिटी द मेजर स्टोर्ड चार्ज, कि कितना चार्ज इसने स्टोर करने की इसके पास क्षमता है। क्या बोलेंगे इसको, कि कैपेसिटेंस को बोलेंगे कितना चार्ज स्टोर कर रही है, तो उसको क्षमता को, उसकी एबिलिटी को बोलेंगे हम यानी कैपेसिटेंस बोलेंगे। और इसीलिए जो कैपेसिटेंस होता है कि कितना चार्ज दिया गया है, कितना पोटेंशियल अप्लाई किया गया है, ये इस बात पे मैटर नहीं करता, क्योंकि ये केवल डिपेंड करेगा ज्योमेट्री, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है। क्लियर नहीं है? तो ये पॉइंट एनसीईआरटी में काफी मेंशन किए गए हैं कि कैपेसिटेंस के बारे में। क्लियर नहीं है?
नोट कीजिए इसको बेटा ये। फिर अब इसको हटाओ बेटा यहां से हटाओगे प्रोपोर्शनल, तो यहां मिलेगा क्या C और यहां पोटेंशियल। क्लियर? तो अब इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करोगे बेटा आनिक C और चार्ज और यहां पोटेंशियल। क्लियर? तो ये वैल्यू किसकी आ गई, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई कि कितना चार्ज डेवलप हो रहा है कि अप्लाई द पोटेंशियल पर यूनिट। क्लियर? तो अब देखिए बेटा इसकी अगर यूनिट लिखेंगे, यूनिट, तो यूनिट क्या आएगी इसकी, देखना यूनिट आएगी इसकी कूलम और अपॉन वोल्ट, कूलम अपॉन वोल्ट इसकी यूनिट आएगी। क्लियर ना ये? हाँ, यहां से। और एक यूनिट इसकी बेटा एक और होती है जिसको बोलते हैं फैराडे। क्लियर? हाँ, फैराडे क्या है इसकी एक यूनिट है किसकी, कैपेसिटेंस की। क्लियर? हाँ, इतना मेंशन करो इसको ये। क्लियर? आप देखिए यहां पर और देखना, इसका एक पॉइंट और देखना पड़ेगा, लिखना कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर is defined as the ability of storage of charge as given by अप्लाइड पोटेंशियल। अप्लाइड पोटेंशियल कह सकते हैं या कह सकते हैं विद द बैटरी। क्लियर? कि कितना कोई चार्ज स्टोर कर सकती है, यहां लिखना कि स्टोरेज ऑफ चार्ज, कितनी क्षमता है उस कंटेनर के पास, उस कैपेसिटेंस के पास, तो उसी को बोलते हैं बेटा कैपेसिटेंस बोलते हैं। और ये चार्ज कहां से आता है, ये या तो पोटेंशियल अप्लाई कर दो या तो कोई बैटरी कनेक्ट कर दो। क्लियर? हाँ, तो ये है इसका क्या, कैपेसिटेंस का मेन रूल है। क्लियर? तो इसीलिए क्या है बेटा, ये केवल डिपेंड किस पर करती है, उसकी ज्योमेट्री। तो इसको आप यूं भाषा में समझ लीजिए बेटा, जैसे कि आपके टंकी होती घर में पानी की बेटा, तो वहां आप देखोगे मानी 500 लीटर की पानी है, तो वहां पर आप टंकी खाली है तब भी पानी स्टोर करेगी, अगर आधी है तब भी करेगी, मतलब उसको केवल 500 लीटर उसके अंदर पानी आ सकता है। अगर ज्यादा भर दिया तो पानी क्या होगा, उसके ऊपर फिल हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो कैपेसिटेंस जो होता है ये चार्ज स्टोर कर सकती है। क्लियर? हाँ, और चार्ज स्टोर कैसे करेगी, किसी बैटरी से चार्ज को दिया जाएगा। क्लियर ना ये? हाँ, तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि ये चार्ज पर डिपेंड कर रही है, ये पोटेंशियल पर डिपेंड करे कैपेसिटेंस, ये केवल डिपेंड किस पे करती है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसका शेप क्या है। तो अगले पॉइंट को मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। क्लियर? फिर लिखना ये कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपेसिटी। ठीक? हाँ, लिखना इट डिपेंड्स अपॉन द, पहला यहां पर बेटा है, यहां पर लिखिएगा किस पे डिपेंड करती है, पहला डिपेंड करती है बेटा ये लिखना मीडियम ऑफ सराउंडिंग। ठीक? हाँ, सराउंडिंग का मीडियम क्या है, कि केरोसिन है या वाटर है या माइका है या कोई भी वुड या इंसुलेटर मटेरियल। ठीक? दूसरा पॉइंट लिखना ये लिखना, और ये डिपेंड किस पे करती है, लिखना ज्योमेट्री। ज्योमेट्री लिखना बेटा यहां पर, ये जैसे शेप हो सकता है और साइज हो सकता है, साइज ऑफ कंडक्टर। ठीक? हाँ, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, इस पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पे हम कितना पोटेंशियल है, कितना चार्ज अप्लाई कर रहे हैं,
प्लस उसका नेचर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, चाहे कॉपर का हो, चाहे एल्यूमिनियम का हो, चाहे वुड का हो, इस पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर? उसके केवल शेप पे और साइज पे, टंकी छोटी है, टंकी बड़ी है, ये इस पर डिपेंड करेगी कि पानी कम आएगा, पानी ज्यादा आएगा। क्लियर ना ये? हाँ। अब पानी मतलब क्या है यहाँ पर है टू चार्ज, स्टोर करना। ठीक? हाँ। और लिखना ये थर्ड, और लिखना ये थर्ड, एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर है, लिखना इसको, presence of other medium, और यहाँ लिखना presence of other mediums as surround। ठीक? हाँ। ये 3 पॉइंट आंसर दिए हैं और इनको अच्छे से बेटा आप इनको एक हाईलाइट कर लो। मीडियम का ज्योमेट्री है और प्रेजेंस ऑफ क्या मीडियम, यानी दूसरे कैपेसिटेंस के प्रेजेंस में। क्लियर ना ये? हाँ। तो 3 पॉइंट यहाँ पर है और लिखना यहाँ पर ये कि किस पे इंडिपेंडेंट है, तो उस पॉइंट लिखना बेटा ये। क्लियर? देखिए इसको ये फिर लिखना, इसको पॉइंट बनाकर इस तरह लिखना, capacitance is independent as, पहला यहां पर है ये, पहला है चार्ज गिवन टू कंडक्टर, दूसरा पॉइंट यहां पर है पोटेंशियल राइज, कि कितना पोटेंशियल है, कितना चार्ज है, इस बात से बेटा ये इंडिपेंडेंट है। क्या चीज बेटा? यानी कैपेसिटेंस। तो ये आपके पेपर में कई बार क्वेश्चंस ये पूछे हुए क्वेश्चंस है। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, इतना नोट कीजिए बेटा इसको ये। क्लियर? हाँ। आइए इसके और पॉइंट इसके हैं, उनको हम लोग देखते हैं बेटा। कितना क्लियर नहीं है? हाँ, देखिए इसको, इसको यहां देखिए बेटा, इतना क्लियर नहीं है? आइए अब देखिए यहां पर ये इसके बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में। अब देखिए यहां पर वैल्यू, इसकी वैल्यू बेटा यहां पर होती है Q और अपॉन V होती है। इतना क्लियर? अगर देखिए बेटा ऊपर नीचे, अगर मैं Q से मल्टीप्लाई यहां कर दूं और Q से मल्टीप्लाई यहां कर दूं, Q मतलब चार्ज होता है, तो आप देखो बेटा यहां वैल्यू बन जाएगी Q स्क्वायर और यहां बन जाएगी Q और ये पोटेंशियल। क्लियर? और आप देखिए बेटा जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है? यानी कि चार्ज और दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। क्लियर नहीं है? हाँ, वर्क। तो इसकी जगह बेटा मैं लिख सकता हूं यहां पर, एक मिनट, तो यहां इसकी वैल्यू क्या है, ये यहां लिख सकता हूं मैं, इसकी यूनिट है पर ये, इसको कूलम और यहां ये वैल्यू। ठीक? यहां बेटा इसका यू लगा लें। ठीक? और यहां इसकी वैल्यू आती है बेटा ये, वो आती है यानी कि जूल। ठीक? तो कूलम क्या है पर ये चार्ज की यूनिट है और Q और V ये है वर्क के इक्विवेलेंट वर्क। तो ये मैंने यहां लिख दिया, जूल लिख दिया। आप जानते हैं कूलम की जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है? वो होती है A और T होती है कूलम, यानी कि चार्ज होता है करंट पर यूनिट टाइम। ठीक? तो इसकी बेटा लिखोगे डायमेंशनल लिखोगे इसकी, तो वो आएगी यहां पर A और T और यहां पर हम लोग ये स्क्वायर पावर कितनी है 2 की, और वर्क की कितनी होती है बेटा ये होती है ml2t के 2। क्लियर? तो आप देखिए बेटा इसकी वैल्यू यहां कितनी आएगी, वो आएगी यहां पर m माइनस का 1 और l ऊपर जाएगा बेटा माइनस का कितना होगा, ये पावर 2 होगी इसकी, और ये पावर ऊपर जाके प्लस t होगी यहां पर बेटा कितना 4, और कितना यहां पर ये a की पावर कितनी यहां पर ये वो है 2। तो ये इसकी क्या आ गई बेटा, ये डायमेंशन आ गई इसकी, किसकी? कैपेसिटेंस की डायमेंशन आ गई। क्लियर? तो यहां कितनी पावर है 2 यहां पर, 2 यहां पर, तो मैंने ये लिख दिया 2।
अब 2 ऊपर है और माइनस का ऊपर जाके ऐड होगा, ये कितना होगा, ये 4 हो गया, यह माइनस का होगा और ऊपर जाके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक, मास। तो इसकी क्या है बेटा, यहाँ पर ये डायमेंशन की आ गई और मैंने इसकी यूनिट लिख दी मैंने, यानी कूलम्ब स्क्वायर अपॉन जूल। तो इस तरह इसकी पूछ सकता है बहुत सारे इसकी यूनिट में, ठीक नहीं है। हाँ, आइए और देखिए बेटा इस पे, अब हर चीज और देखिए यहाँ पर, ठीक नहीं है। और यहाँ देखिएगा, अब अगला फॉर्म यहाँ पर है कि एनर्जी जो स्टोर होती है, जो कैपेसिटेंस होते हैं, यहाँ जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक वोल्ट की फॉर्म होती है, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, दो प्लेट के बीच में। तो यहां लिखना, ये लिखना एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, स्टोरेज क्या है या स्टोर्ड क्या है, एक ही बात है, ठीक। एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन टू प्लेट्स in the form of electric field, ठीक। यानी कि एनर्जी स्टोर बिटवीन टू प्लेट्स किसके फॉर्म होती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म होती है एनर्जी, क्लियर नहीं है। हाँ, तो अब ये एनर्जी कैसे आएगी बेटा, देखिए यहाँ पर, ये जैसे देखना, ये मेरे पास बेटा यहाँ देखना, इसको मैंने यहाँ बनाया, ऑलरेडी मैं इसको बना चुका हूं भी, ठीक। यहाँ देखिए इसको, यहाँ देखिए यहाँ पर ये है और यहाँ पर है बेटा ये, ठीक, ये वैल्यू यहाँ पर है। तो अब देखिए यहाँ जो है, जब यहाँ पर बेटा हमने कोई अगर बैटरी कनेक्ट नहीं की है, बाहर से चार्ज नहीं दिया, तो यहाँ जो इनिशियल चार्ज होगा वो चार्ज कितना होगा, 0 चार्ज होगा, इतना क्लियर। तो अब मैं यहाँ बाहर से अगर कोई चार्ज यहाँ डेवलप करता हूँ विद द हेल्प ऑफ बैटरी, तो मैंने मान लिया यहाँ का जो चार्ज कितना है, क्यू चार्ज, ऐसे तरह यहाँ पर ये क्यू चार्ज यहाँ पर है, इतना क्लियर। और इसी प्रकार उतना चार्ज क्या होगा, यहाँ पर होगा, वो होगा यहाँ पर ये माइनस का ये चार्ज, ठीक, माइनस के ये चार्ज यहाँ पर होगा, क्लियर। अब इनका क्या है बेटा, यहाँ पर कुछ ना कुछ इनका एरिया होगा, क्या होगा, इनका एरिया, इनका ई होगा, ठीक। हाँ, तो अब यहाँ मैंने जो टी टाइम पे, यानी कि जो इनिशियल जो चार्ज है वो कितना होगा, यहाँ पर ये 0 होगा, कितना होगा, यानी कि 0 क्या होगा यहाँ पर बेटा, ये चार्ज होगा, यानी कि जब t बराबर 0 पे। अब t इक्वल टू टी टाइम पे जो वैल्यू होगी चार्ज की, वो वैल्यू कितनी है, Q वैल्यू है। और जब यहाँ पर मैंने बैटरी अप्लाई करके यहाँ पर चार्ज गिवन दिया गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर वैल्यू चार्ज की बढ़ना शुरू होगी। अब बढ़ते बढ़ते एक वैल्यू बढ़ के क्या होगी, वो Q वैल्यू मैंने मान ली इसकी, क्लियर नहीं है। हाँ, तो हम जानते हैं जो चार्ज होता है बेटा, यहाँ पर लिखना जो कैपेसिटेंस होता है, वो वैल्यू क्या निकालेंगे, यहाँ पर वो निकालेंगे C और यहाँ पर Q और अपॉन V, इतना क्लियर। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये चार्ज आएगा, यानी कैपेसिटेंस का ये आ गया, और जो पोटेंशियल अप्लाई होगा यानी बैटरी के द्वारा, वो वैल्यू ये आ गई, तो मुझे मिलेगी यहाँ की कैपेसिटेंस मिलेगी, क्लियर नहीं है। हाँ, अब जो एनर्जी होती है बेटा, जो एनर्जी यहाँ जो स्टोर हुई है एनर्जी, वो एनर्जी कैसे होगी, यहाँ पर लिखना इसको, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होती है, वो एनर्जी स्टोर होती है, लिखना पर ये, इसको मैं लिखता हूँ ये कि डी और क्यू, और यहाँ लिख दिया मैंने यहाँ पर, इसको मैंने वोल्ट लिख दिया मैंने, ये वैल्यू होती है। यानी कि यहाँ देखिए एनर्जी क्या बेटा, एनर्जी होती है Q और यहाँ पर डेल्टा V, क्लियर। तो पहले जो स्टार्टिंग में जब पोटेंशियल नहीं दिया था बैटरी द्वारा, तो मैंने कितना मान लिया, 0 मान लिया मैंने। जब बाद में बैटरी कनेक्ट कर दी तो पोटेंशियल बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा। तो इसलिए जो यहाँ की जो वैल्यू होगी एनर्जी की, वैल्यू कितनी होगी मैंने मान लिया, यानी कि V और मैंने DQ मान लिया। मैंने DQ इसलिए मान लिया क्योंकि पहले चार्ज क्या होगा, यानी स्मॉल चार्ज यहाँ पर इसको गिवन दिया जाएगा, ठीक, स्मॉल चार्ज को देंगे यहाँ पर, तो इसलिए वैल्यू होगी। अब देखिए यहाँ देखना इसकी, तो अब यहाँ मैं करूंगा इसकी वैल्यू करूंगा यहाँ पर B और D और Q, ये वैल्यू। इनिशियल चार्ज यहाँ पर मैंने मान लिया कितना है, 0 चार्ज है, चार्ज बढ़ के इसकी वैल्यू कितनी होगी, वो
Q इसकी वैल्यू हो गई। क्लियर ना ये यहाँ पर? तो अब देखिए यहाँ पर आने की एनर्जी और इसकी बेटा अगर वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा ये BQ/C। ये वैल्यू ऊपर और ये वैल्यू नीचे। क्लियर? तो अब यहां से देखना क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू Q और अपॉन कितना आ गया यहाँ पर, यहाँ रख सकते हैं इसकी वैल्यू, यहाँ पर हम लोग C रख सकते हैं। कितना क्लियर? हाँ। तो अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर, ये DQ ये वैल्यू यहाँ पर आने की 0 से लेके Q तक इसकी वैल्यू है। क्लियर? हाँ। तो अब देखिए यहाँ पर सुनिए इसको, तो एनर्जी कितनी आ गई बेटा, एनर्जी C बाहर निकालेंगे और यहाँ पर इसको अगर मैं Q मान लूं, यहाँ पर देखिए Q इक्वल टू Q मान ले इसकी वैल्यू, तो कितनी होगी Q और यहाँ पर DQ। क्लियर? 0 और Q। तो अब देखिए यार इसका क्या होगा, इसका होगा इंटीग्रेशन होगा, इसका क्या होगा, इसका होगा यहाँ पर बेटा ये यानी कि इंटीग्रेशन। तो यहाँ देखना कैसे होगा इंटीग्रेशन, हाफ और यहाँ Q²/2 ये वैल्यू इसकी आएगी 0 और Q चार्ज किया जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, कितना आ गई है, यहाँ देखना C और जो 2 है इस 2 को मैंने यहाँ लिख लिया ऐसे करके, ठीक यहाँ पर, और यहाँ Q² और माइनस के 0 ये वैल्यू कितनी होगी फाइनल फंक्शन, और कितना है ये इनिशियल फंक्शन इसका ये होगा। तो अब देखना जो एनर्जी आ गई मेरे पास वो एनर्जी कितनी आ गई है Q²/2C ये एनर्जी आ गई। क्लियर? तो ऐसे ही अब यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर हुई है कितनी आ गई वो यानी Q²/2C। तो ये एनर्जी स्टोर होती है किसके फॉर्म में यहाँ पर, ये यानी दो प्लेट के फॉर्म में यहाँ पर। इतना क्लियर नहीं ये? हाँ। तो ये आपको याद करना यहाँ पर चीजें, डायरेक्ट मैंने लिखवा दिया तो इसकी और फॉर्म भी लिख सकते हैं, पर पहली इसकी फॉर्म है बेटा वो है एनर्जी की है यानी कि Q²/2C ये फॉर्म। और ये फॉर्म बेटा कब वैलिड होगी, ध्यान रखना, इसको लिखना ओनली एप्लीकेबल इन सीरीज। सीरीज का मतलब होता है कि चार्ज यहां पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरा पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, व्हेन बैटरी डिस्कनेक्टेड, जब बैटरी डिस्कनेक्ट होगी तो चार्ज क्या रहेगा, तो चार्ज वहां पर रहेगा, चार्ज रहेगा वो कांस्टेंट चार्ज रहेगा। ध्यान रखना ये, क्योंकि ये फार्मूला कब लगेगा, जब बैटरी बोलेगा डिस्कनेक्ट बोलेगा तब ये फार्मूला लगेगा, या सीरीज मतलब इसको जब लगाएंगे कि जब चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेंगे। तो क्लियर नहीं है? अब देखिए इसका दूसरा रूप देना, इसका ये सेकंड हाफ और C और B²। क्लियर? हाँ। तो अब ये कब लगेगा, ये लगेगा ओनली वैलिड फॉर पैरेलल। और पैरेलल का मतलब होता है यानी कि पोटेंशियल क्या रहेगा यहाँ पर सेम रहेगा। फिर लिखना इसको ये व्हेन बैटरी कनेक्टेड। ठीक, जब बैटरी क्या रहेगी यानी वो लगी हुई रहेगी किससे, कैपेसिटर से, तो बेटा ये वाला लगेगा फार्मूला, ये वाला। ठीक, तो एक फार्मूला ये वाला होता है, थर्ड ये होता है हाफ Q और B ये वाला फार्मूला। ठीक, तो ये फार्मूला रखना कि कब ये लगेगा एप्लीकेशन में, कब ये लगेगा एप्लीकेशन होगा, कब ये लगेगा कि जब आपको बेसिक आपको पता होगा ये वाला, और जब आपको ये पता होगा यहाँ पर बेटा देखना कि बैटरी क्या है यानी कि कनेक्टेड है। इतना क्लियर नहीं है? हाँ। और कब के लिए वैलिड है तीनों बेटा, तीनों है कि जब एनर्जी स्टोर होगी किसमें, इन द फॉर्म ऑफ किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर नहीं है? ये है। अगर इसके अलावा पूछा वर्क डन, पूछा वर्क डन बाय बैटरी, तो फिर ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये फार्मूला, क्योंकि हम जानते हैं जब कोई चार्ज स्टोर होता है बेटा तो वहां पर जो 50% होता है वो एनर्जी का लॉस होता है। किसका होता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो इसलिए जो वर्क डन पूछेगा तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, मैं लिख रहा हूं अगला फार्मूला देखना,
क्लियर? देखिए इसको आने की अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कितना क्लियर नहीं है? हाँ देखना, वर्क डन, वर्क डन बाय बैटरी। ठीक, बैटरी के द्वारा कितना वर्क डन होगा, तो इसकी वैल्यू होती है कि वर्क डन कितना होगा, यानी कि गिवन चार्ज इनटू पोटेंशियल अप्लाई, कितना पोटेंशियल अप्लाई किया गया है और कितना चार्ज दिया गया है, उसके द्वारा मिलेगा वर्क डन मिलेगा। क्लियर नहीं है? हाँ, तो यहाँ लिख सकते हैं इसकी वैल्यू आप यहाँ पर, तो वर्क डन यहाँ लिखते हैं, यानी कि Q और इनटू बी, पहला फार्मूला ये है इसका। दूसरा फार्मूला देखना इसका वर्क डन का, यहां देखना Q स्क्वायर अपॉन C, ये फार्मूला। थर्ड देखना, थर्ड वर्क, और फिर यहां लगाएंगे यहां पर C और ये पोटेंशियल का ये। तीन फार्मूला है वर्क डन के, ये कब लगेंगे, ये बेसिक पता आपको, ये कब लगेगा, जब आपके द्वारा आन की बैटरी कराएगी डिस्कनेक्टेड, तो बोलेगा कि बैटरी कनेक्ट की, 2 सेकंड के बाद बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, कितना चार्ज डेवलप हुआ, कितना एनर्जी लॉस हुआ, वर्क पूछेगा, तब ये लगेगा। अगर पूछा यहां से बैटरी स्टिल कनेक्टेड, मतलब बैटरी क्या है, यानी बैटरी रिमूव नहीं की है। क्लियर? तो ये जो रूल ऊपर लिखवाया मैंने, ये वाले रूल, तो ये रूल इनके लिए भी वैलिड है। क्लियर नहीं है? बस यहां से जो हाफ है, ये हाफ यहां से हटा लेंगे। क्लियर? जब पूछेगा वर्क डन बाय द बैटरी तब। क्लियर नहीं है? हाँ, इतनी चीज आपको इसको याद रखना है चीज यहाँ पर। क्लियर? आइए इसको, लेकिन आइए फिर लिखना है इसको कि 50% एनर्जी इज लॉस्ट एज when stored in capacitance in the form of heat। ठीक, in the form of heat loss। तो 50% एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, यहाँ पर किसकी फॉर्म होगी, हीट की फॉर्म में लॉस होगी। इसलिए देखना यहाँ पर जो वर्क डन है यहाँ पर कहीं भी हाफ लगा हुआ नहीं है। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, तो नोट कीजिएगा इसको आगे। आप देखिए यहाँ पर क्लियर, और एक पॉइंट और लिखना यहाँ पर, ये लिखना इसको, जो अर्थ होती है, पहले सुनो बेसिक पॉइंट क्या, कि जो भी आने की जो कैपेसिटेंस होती है, कि कितना चार्ज बेटा हम इसको स्टोर कर सकते हैं। अब कोई भी कंटेनर, उसका शेप मुझे फिक्स है पता कि भाई इतना इसका शेप है, तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ ये कंटेनर जो है इतना पानी स्टोर कर सकता है। अब जिसका शेप ही कोई डिफाइंड नहीं है, तो बताओ क्या वहां मुझे पता है कि कितना पानी स्टोर कर पाएगा? नहीं ना। एक बोले टंकी ये पानी इतना स्टोर कर रही है, मतलब उसका शेप मुझे पता है। अब मैं बोलूं कि ये धरती कितना पानी स्टोर कर रही है, तो आप कहोगे सर ये बड़ा अजब क्वेश्चन सर, कि धरती कितना पानी स्टोर कर रही है, क्योंकि धरती का कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई शेप का कोई लिमिट नहीं है। इतना क्लियर? तो इसी प्रकार क्या हो बेटा, जो कंटेनर होते हैं, कैपेसिटेंस होते हैं, तो उनका एक का पर्टिकुलर शेप होता है, लेकिन जो अर्थ होती है, तो अर्थ का कोई भी फिक्स नहीं होता है। तो इसलिए कितने मानते हैं, अर्थ की जो कैपेसिटेंस मानते हैं वो मानते हैं इनफिनिट मानते हैं, मतलब वहां जो पोटेंशियल है वो कितना मानते हैं, जीरो मानते हैं। अर्थ का जीरो क्यों मानते हैं, क्योंकि वहां कोई फिक्स नहीं है कि कितने वहां चार्ज जो है आनी स्टोर कर सकते हैं अर्थ पे। क्लियर नहीं है? तो लिख रहा हूं इस पॉइंट को, लिखना बी एज्यूम द अर्थ इज potential is zero during earthing। ठीक, जब उसकी अर्थिंग करेंगे तो कितना पोटेंशियल होगा वहां का, हम लोग जीरो मानेंगे इसका। क्लियर? तो इसलिए कैपेसिटेंस चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, ये वैल्यू आ गई। क्लियर? तो आप देखना यहाँ पर चार्ज ये है
और इसकी वैल्यू कितनी है पर ये 0 है, किसके लिए? अर्थ के लिए। तो इसीलिए ये वैल्यू कितनी आएगी? इनफिनिट आएगी, किसके लिए? अर्थ के लिए। तो लिखना वैल्यू कितनी है ये वैल्यू इनफिनिट है। कब? जब हम किसी की अर्थिंग करते हैं तब। क्लियर? देखिए स्टूडेंट एक बार इसको यहां देखना, इसको यहां देख लीजिए, इसको यहां से ये बनाया बेटा, ये 1 मिनट इसको यहां, और फिर देखिए इसको 1 मिनट इसको यहां, और इसको जो है यहां से देखना, इसको यहां से इस तरह से कर दिया, इसको यहां से इस तरह से वो अर्थिंग कर दी। अर्थिंग का मतलब होता है इसका जो पोटेंशियल है वो कितना होता है? 0 होता है अर्थ का। क्लियर नहीं है? इसीलिए जो कैपेसिटेंस है बेटा इसकी वो कितनी पा जाएगी? वो इनफिनिट पा जाएगी, किसके लिए? एक अर्थ के लिए। तो क्या बेटा ये मेरी है अर्थ है। क्लियर? हाँ, तो इसका मतलब होता है अर्थिंग करना। ये सिंबल्स होते हैं, ये याद कर लेना सिंबल्स। क्लियर नहीं है? हाँ, जहां भी ये सिंबल्स दिखे मतलब उस सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वो कितना मानेंगे? 0 मानेंगे। क्लियर नहीं है? और मैंने लॉजिक बता दिया गया, क्योंकि उस अर्थ का कोई शेप, कोई साइज, कोई फिक्स नहीं है कितना उसका यानी एरिया वगैरह है, कितना हम स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? कंपेयर कैसे किया है कि कैपेसिटेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। क्लियर? हाँ, आइए अगला पॉइंट देखिए इसके अंदर, यहाँ पर ये लेकिन यहाँ पर ये अब इसको ये अलग पॉइंट है बेटा, ठीक है ना? ये हाँ, लेकिन कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल स्फेरिकल का है, या स्टूडेंट हम लोग सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना? ये स्फेरिकल या सेल्स ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक, ये वैल्यू यहाँ पर आई, देखिएगा इसकी वैल्यू लिखना यहाँ पर, यहाँ बना दिया बेटा ये, और यहाँ देखना इसको मैंने ठीक, ये वैल्यू यहाँ से, और इस वैल्यू को मैंने यहाँ से इस तरह कनेक्ट किया है यहाँ से, और इसको बेटा मैंने यहाँ से दिया, इसकी जो रेडियस है वो रेडियस मैंने क्या मान ली? आर मैंने रेडियस मान ली। क्लियर? अब इसके ऊपर मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ये यूनिफॉर्म चार्ज यहाँ से दे दिया मैंने। क्लियर ना? ये यहाँ से ये देखिएगा, क्लियर? यहाँ से इसकी रेडियस कितनी है? आर है, और इस पे यूनिफॉर्म जो चार्ज है इस स्टेप पे क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। क्लियर? ये स्टेप ऐसे करके स्टैंड लगा के इसको जो है होल्ड किया गया है। क्लियर ना? ये तो आप देखना यहाँ किसी स्फेरिकल सरफेस के लिए इलेक्ट्रॉन मैंने पढ़ा था आपको, तो वहां जो पोटेंशियल निकल के आता है बेटा, वो पोटेंशियल निकल के आएगा इसका, देखना यानी कि के कितना चार्ज है ये, और इसकी रेडियस कितनी बेटा यहाँ से, वो इसकी रेडियस है। क्लियर? ये वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज अपॉन रेडियस। तो ये क्या आ गया बेटा इसका? ये आ गया किसी स्फेरिकल सेल के लिए क्या आ गया? यानी पोटेंशियल आ गया इसकी सरफेस पे आ गया। क्लियर नहीं है? हाँ, अब कैपेसिटेंस आ गया यहाँ पर पोटेंशियल। तो आप देखिए कैपेसिटेंस क्या होती है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होती है। अब यहां देखना चार्ज ये है, अब यहां से ये है बेटा, सॉरी पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो यहां देखना कितनी वैल्यू आएगी इसकी? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां आर, और यहां से बेटा ये क्यू, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए यहां से ये वैल्यू यहां से कैंसिल होगी यहां से, तो ऊपर क्या जाएगा देखना, यहां लिख सकते हैं सी, ये वैल्यू बेटा ये पूरी वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू यहां पहुंच जाएगी। क्लियर नहीं है? यहां लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
ये क्या आ गई बेटा, किसी स्फेरिकल सेल की या स्फीयर की ये आ गई कैविटी आ गई, यानी कैपेसिटेंस आ गई। क्लियर नहीं ये? हाँ। तो अब ये किसकी है, ये जब है कि जब इस स्फीयर को हमने कहाँ रखा है, यानी एयर में रखा है, या कहे इसको हम लोग वैक्यूम में कहें। क्लियर? तो वहां रखा है। अगर इसको ले जाके कहीं हमने मीडियम में डाल दिया, केरोसिन में डाल दिया, किसी में, तो इसकी वैल्यू ये चेंज हो जाएगी। क्लियर? हाँ, इतना मेंशन कीजिए इसका नाम। इतना क्लियर नहीं है? लिखना, इसी में लिखना बेटा है। इतना क्लियर नहीं है? if the capacitor is placed in dielectric medium, आप इसको कहां कर दिया, किसी मीडियम में भर दिया इसको। यहां देखना, इसको ले आया उठाया और इसको जो है आपकी जो है किसी मीडियम में डिप कर दिया, यानी डुबो दिया, तो इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? जो परमिटिविटी है ये किसकी है, फ्री स्पेस के है या एयर के है। क्लियर? हाँ, तो नोट कीजिए इसको। ये यहां लिखेंगे हम, यहां से सी और यहां 4 पाई और यहां से ये और यहां से आर। क्लियर? ये देखिए, ये है परमिटिविटी किसकी है, मीडियम की है, जबकि ये है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कह सकते हैं इसको। क्लियर? हाँ, तो अब इसकी वैल्यू इसको और भी लिख सकते हैं इस तरह से, C इक्वल टू 4 पाई और यहां से एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट और यहां से R, और ये भी लिख सकते हैं। क्लियर? हाँ, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का है, ये है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, तो अब इसकी वैल्यू हम और भी लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां से मैं k लगा सकता हूं, ये वैल्यू। इतना क्लियर? तो ये वैल्यू यहां से भी आप इसको लिख सकते हैं। इतना समझेगा ना ये? यहां से आई, इतना नोट कीजिएगा। ये मीडियम की बेटा बात है। इतना क्लियर नहीं है? यहां से, और जहां बेटा इसकी जो वैल्यू होती है यहां देखना, इसकी वैल्यू यहां लिखना, रिलेटिव परमिटिविटी होती है मीडियम की और यहां एयर की। ये बेटा किसकी है, ये है मीडियम की है, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब यानी कि एयर की ये वैल्यू है। ठीक, और ये है क्या बेटा, ये है परमिटिविटी। ठीक, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, हाँ, इतना नोट कीजिए बेटा। इतना क्लियर इसको ये? हाँ, आइए इसको अब और निकालते हैं। एक पॉइंट बताइए, यहां निकालते हैं, इधर देखना इसको, यहां देखना। अब ये अगला पॉइंट यहां से हटाइए, द स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है, और इसको ये भी लिखना when the outer sphere is earthing। ठीक, जो आउटर स्फीयर है उसको क्या कर दिया गया, अर्थ कर दिया गया है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए कैसे यहां पर देखना इसको, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां देखना इसको, मैं इसको यहां बना रहा हूं। ठीक, यहां से देखना इसको, यहां से ये बना दिया। ठीक, अब यहां देखना इसको, एक मिनट इसको। अब यहां से जो बेटा इसकी जो रेडियस है वो रेडियस मैंने मान ली यहां से r1। ठीक, यहां से इसके लिए जो रेडियस है वो मैंने मान ली r2। इसकी रेडियस कहां से, इस सेंटर से बेटा। ठीक है, ये यहां से एक इस पर ये वाला है जो अन्य अंदर है, इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर। तो इसका जो चार्ज है वो चार्ज मैंने मान लिया है बेटा कितना है, ये प्लस का चार्ज है। इस तरह से
यूनिफॉर्म चार्ज इसका यहाँ पर है। क्लियर? ये यहाँ से और ये चार्ज है। क्लियर? इसको मैंने मान लिया यहाँ पर ये क्यू यहाँ से चार्ज है। अब जो इसके जो बड़ा वाला जो स्फीयर है, इसके अंदर जो स्फीयर है वहां चार्ज कितना है? पॉजिटिव का क्यू चार्ज है यूनिफॉर्म। अब इसकी वजह से जो बाहर वाला जो स्फीयर है, ये वाला स्फीयर, इसकी जो इनर सरफेस है, अंदर वाली सरफेस, वहां चार्ज इक्वल अमाउंट में और अपोजिट नेचर क्या होगा? इंड्यूस होगा। तो अगर यहाँ चार्ज पॉजिटिव है तो उतना ही चार्ज नेगेटिव इंड्यूस होगा इसकी इनर वाली सरफेस पे। तो यहाँ देखना, तो इसको मैं इस तरह से लिख दे रहा हूं, यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, इस तरह से ये एक समान बेटा यूनिफॉर्म क्या होगा? चार्ज यहाँ पर होगा। इतना क्लियर? यहां से ये चार्ज एक समान चार्ज यहां से आएगा। ठीक, और इसको मैंने मान लिया माइनस के कितना है ये? क्यू चार्ज इसकी आउटर वाला जो स्फीयर है उसकी इनर सरफेस पे, और जो इनर वाला जो स्फीयर है उसकी आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है? प्लस का चार्ज, एक समान यूनिफॉर्म। क्लियर? तो अब आप देखिए बेटा, यहां पर ऐसा करने से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वो डेवलप हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड ऐसे जाएगी, यहाँ पर यानी कि इस तरह से फील्ड, यहाँ इस तरह से फील्ड ये जाएगी। तो फील्ड की क्या मिल गई यहाँ पर? ये इस तरह से एक यहाँ पर डायरेक्शन मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर। क्लियर? ये पॉइंट यहाँ से, ये पॉइंट यहाँ से आ गया, और इस तरह से क्या हो गया? ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड? इस तरह से। क्लियर? तो ये क्या बन गई? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से, यानी पॉजिटिव चार्ज से फील्ड क्या होती है? ओरिजिनेट, नेगेटिव चार्ज में क्या होती है? टर्मिनेट, और सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल। क्लियर? तो अब यहाँ जो बाहर वाला जो स्फीयर है, इसकी जो आउटर सरफेस है, इसको मैंने यहां से कर दिया अर्थिंग कर दिया यहां से। क्लियर? यहां से क्या कर दिया? इसको अर्थिंग कर दिया। जैसे ही अर्थिंग करोगे तो इसका जितना भी चार्ज है नेगेटिव चार्ज, वो चार्ज यानी यहां पर आ जाएगा। मतलब कितना कर देगा इसको? वो जीरो कर देगा। तो इसका जो पोटेंशियल होता है, मैंने बताया था आपको, कितना मानते हैं? यानी कि जीरो पोटेंशियल मानते हैं किसी भी यानी कि अर्थिंग। क्लियर? तो कहीं भी अगर ये सिंबल्स मिला है आपको, इसका मतलब होता है अर्थिंग करना, उसको यानी अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया। क्लियर ना? ये यहाँ पर तो अब जो फील्ड होगी बेटा, यहां देखना, इस पॉइंट को मैंने यहां देखना, एक पॉइंट मैं आपको यहां बना दे रहा हूं, यानी कि एक पॉइंट मैंने यहां लिख दिया फर्स्ट वाला, और दूसरा पॉइंट मैंने यहां लिख दिया ये वाला। इतना क्लियर नहीं है? हाँ। तो जो आउटर वाला जो स्फीयर है, इसके बाहरी सरफेस पे चार्ज नहीं होगा इंड्यूस, चार्ज इसकी वजह से इसके इनर वाली सरफेस पे इंड्यूस होगा। अब ये चार्ज कहां ड्रॉप हो जाएगा? ये चार्ज ऐसे करके यहां आ जाएगा, यानी इस पे। तो इसके जो आउटर वाला जो स्फीयर है, ये बाहर वाला स्फीयर, यहां जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? जीरो हो जाएगा पोटेंशियल। समझेगा ना ये? जबकि जो अंदर वाला जो स्फीयर है, छोटा वाला स्फीयर, यहां पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसको मैंने यहां पर अर्थिंग नहीं किया गया, अर्थिंग आउटर वाले किया गया। क्लियर नहीं है? तो अब जो पोटेंशियल मिलेगा, वो पोटेंशियल मुझे सिर्फ और सिर्फ मिलेगा जो इनर वाला स्फीयर। तो इस इनर वाले स्फीयर की वजह से कैसे निकालोगे पोटेंशियल? तो वो देखिए बेटा, निकालने का तरीका क्या है इसका। क्लियर नहीं है? यहां देखना। प्लस दूसरा पॉइंट, अगर हम यहां निकाले बेटा, यहां पर यहां फील्ड निकाले और हम फील्ड यहां निकाले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जीरो होगी। मैं इस पार्ट को लिख रहा हूं बेटा, यहां पर लिखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि R1 यानी क्या होगी यहां पर? वो यानी कि इनसाइड जो फील्ड होगी बेटा, क्या होगी? इनसाइड इज जीरो होगी। ठीक, इसके रिस्पेक्ट में। जबकि R2 के लिए हम लिखना, R2 के लिए ये यानी कि आउट साइड इज क्या होगी यहां पर? जीरो फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या होगी? यहां पर जीरो होगी। यहां फील्ड क्या होगी? जीरो होगी यहां पर। समझ गया ना ये? हाँ। तो ये भी पॉइंट लिख लेना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एग्जाम में आपके। क्लियर? कोई एनसीईआरटी में अच्छे से ये दिया गया, लगभग 2-2.5 पेज में आपके। क्लियर नहीं है? हाँ। तो अब मैं निकालता हूं कि इसकी वजह से यहां पर क्या पोटेंशियल होगा। इस
इनर वाले स्फीयर की वजह से। क्लियर नहीं है? आइए देखिए इसको, बहुत ही इंटरेस्ट है ये, लेकिन बच्चे क्लास में बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो न्यूमेरिकल सॉल्व क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका इस पे जो कॉन्सेप्ट होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है। क्लियर नहीं है? देखिए यहाँ पर पोटेंशियल, तो मैं अब लिख पा रहा हूं, यहाँ पर लिखना कि पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू इनर स्फीयर। इनर स्फीयर मतलब ये वाला स्फीयर, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा, क्योंकि इसकी वजह से पोटेंशियल कितना बेटा वो जीरो है। इसको यहां लिख लो, यहां कितना पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि अर्थिंग कर दिया गया है। क्लियर? इसलिए तो पोटेंशियल यहां मुझे मिलेगा इसकी वजह से, तो इसकी वजह से निकालेंगे पोटेंशियल। क्लियर? यानी कि इनर वाली स्फीयर की वजह से, इस वाले स्फीयर की वजह से। क्लियर? तो देखिए यहां पर कैसे निकालेंगे, तो यहां मैं लिख रहा हूं मैं, यानी कि B1 अंदर वाला मैंने 1 मान लिया मैंने यहां पर, और जो बाहर वाला स्फीयर है इसको मैंने मान लिया नंबर 2। क्लियर? तो अंदर वाले स्फीयर की वजह से चार्ज कितना आएगा पोटेंशियल के लिए, यानी के कितना चार्ज बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है Q, और यहां इसकी रेडियस कितनी है, वो रेडियस है यहां पर R1 प्लस। अब इसके इनर वाले स्फीयर की वजह से यहां निकालेंगे पोटेंशियल, तो यहां निकालेंगे के और माइनस का Q, और यहां लेंगे बेटा R2। क्लियर? तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूं पर, ये के Q, और यहां देखिए बेटा इसको मैंने बाहर निकाल लिया, इसको R1 माइनस का के Q अपॉन R2। क्लियर? और सॉल्व करते हैं इसको बेटा, तो यहां देखिए इसकी वैल्यू मिलेगी के क्यू, और यहां देखना R1 माइनस का R2, ये वैल्यू मुझे मिलेगी। इतना क्लियर? तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया, के और क्यू बाहर निकाल लिया, तो यहाँ R1 फैक्टर और यहाँ R2 फैक्टर यहाँ पर बच जाएगा। क्लियर? और सॉल्व करोगे बेटा इसको तो आप यूं पाओगे, देखना B1, और यहाँ जो k की जो वैल्यू है आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक, k q और यहाँ R2 माइनस के R1, और यहाँ R1 और R2, ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी बेटा वैल्यू आ गई पोटेंशियल ऑन इनर वाले स्फीयर पे वैल्यू आ गई पोटेंशियल की। क्लियर नहीं है? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और जबकि जो आउटर वाला जो स्फीयर है, यहाँ कितना पोटेंशियल होगा बेटा, वो होगा जीरो होगा, क्योंकि इन भाईजान को कनेक्ट किससे कर दिया गया है, अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया। क्लियर नहीं है? और अर्थ जिससे कनेक्ट होगी तो उसका कितना कर देगी, ड्रॉप टू जीरो। क्लियर नहीं है? हाँ, आइए मैं लिख रहा हूं इसको भी, यहाँ पर अगला पॉइंट लिखना कि पोटेंशियल ड्यू टू आउटर स्फीयर, ठीक। तो इसको मैं नंबर 2 दे रहा हूं मैं, और इनको नंबर दे रहा हूं बेटा मैं, यानी कि पहला नंबर जो अंदर वाला स्फीयर है, ठीक, ये वाला स्फीयर अंदर है नंबर 1, और ये वाला स्फीयर बाहर है 2, ठीक, तो यहाँ 2, तो इसकी वजह से बेटा क्या होगा, लिखना कि पोटेंशियल कितना होगा, वो होगा जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, ड्यू टू अर्थिंग, ठीक, लिखो उसको जीरो ड्यू टू अर्थिंग, ठीक, ये वैल्यू इसकी आएगी यहां पर। तो अब हम निकालेंगे कि पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, यानी कि इनर वाले स्फीयर और जो आउटर वाले स्फीयर, कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, तो वो देखिए यहां पर लिखना, यहां पर कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि डी, और ये, तो इसकी वैल्यू कितनी निकालते हैं यहां पर, ये यानी कि B1 प्लस B2। इतना क्लियर? यहां वैल्यू निकालेंगे। अब यहां देखना B1 वैल्यू कितनी है इसकी, जीरो वैल्यू है। क्लियर नहीं है? तो हमारे पास कितना मिलेगा, ये हमारे पास मिलेगा, यानी कि नेट मिलेगा पोटेंशियल। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहां पर लिखना, इसकी वैल्यू कितनी है, KQ, और यहां बेटा वैल्यू मिलेगी R2 R1, और यहां R1 और R2। इतना क्लियर?
तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं इसके बेटा हम लोग, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q R2 R1 R1 और R2, ये वैल्यू भी हम इसको बेटा सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यू क्लियर, कुछ नहीं किया, बस इसकी वैल्यू बेटा मैंने, ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। क्लियर नहीं है? हाँ, तो इतना नोट करो बेटा इसको, ये क्लियर नहीं है? आइए अब निकालते हैं कैपेसिटेंस, निकालते हैं। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे देखना, ये कैपेसिटेंस क्या होती है बेटा, ये यानी कि चार्ज और अपॉन कितना पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाई किया गया है, ठीक नहीं है? तो हमारे पास कितना डिफरेंस आया, ये आया, ठीक नहीं है? तो इसकी वैल्यू देखते हैं यहाँ पर कितना आएगी, ये C और Q, यहाँ देखिए इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूं, यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ Q यहाँ पर आएगा बेटा ये, और यहाँ पर आएगा R2 R1 और नीचे R1 इंटू R2, ये वैल्यू आएगी। क्लियर, ये पूरी वैल्यू बेटा मैंने यहाँ लिख दी, मैंने ये वैल्यू मैंने यहाँ पर। क्लियर, ये वैल्यू है पोटेंशियल की। तो अब देखना इससे ये वाला कैंसिल होगा, तो अब ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये ऊपर जाएगा, ये वाला यहीं ठहरेगा, ठीक? हाँ, तो अब देखना यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी कैपेसिटेंस की, आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ बेटा R1 R2 और नीचे आएगा R2 R1, ये वैल्यू इसकी कैपेसिटेंस की आ गई। इतना क्लियर? तो ये वैल्यू बेटा कब आई है, ये जब आई है जब हमने इन स्फीयर को कहाँ रखा गया है, फ्री स्पेस में रखा गया है या एयर में रखा गया है। क्लियर है ये? तो इसको नोट कीजिएगा, कई बार आपके एग्जाम में सवाल इस पे आई है। क्लियर है ये? हाँ, और आगे बढ़िए फिर इसको डालिए। क्लियर, लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर ये इसके लिए, यानी कि वैक्यूम बोल सकते हैं इसको, ये एक मिनट, इसको वैक्यूम बोल सकते हैं, इसको फ्री स्पेस बोल सकते हैं, ठीक? तो इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है इसके लिए, वो होती है 1, ठीक? हाँ, और एयर भी लिख लो बेटा, ठीक? एयर बोले, वैक्यूम बोले, फ्री स्पेस बोले, मतलब के की जो वैल्यू होती है वो आप लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो 1 यहाँ लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है? ये वैल्यू है इसकी, और ये क्या, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक? हाँ, आइएगा लिखना, फिर आगे बढ़िए, इसको लिखना है, लिखना if in presence of medium, in presence of medium, तो मीडियम में क्या होगा इसका, देखना यहाँ पर मीडियम में क्या होगा, तो मीडियम में लिखिए यहाँ पर ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ वैल्यू कितनी आएगी बेटा, वो आई है R1 और R2 माइनस के R1, ये वैल्यू आई है, ठीक? एक मिनट, इसको यहां से करते हैं इसको, इतना क्लियर? हाँ, ये वैल्यू, इसको हम ये भी लिख सकते हैं बेटा, देखना इसकी वैल्यू ये भी लिख सकते हैं 4 पाई, और यहाँ परमिटिव ऑफ इसकी है मीडियम की, और यहाँ R1 और R2 माइनस के R1, आप ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट। इतना क्लियर? हाँ, नोट कीजिएगा इसको, डालिए, इतना क्लियर नहीं है? हाँ, सारी चीजें बेटा आपको पता होना चाहिए, सारी चीजें क्लियर? आइएगा इसको, अब इतनी चीजें होने के बाद बेटा अब हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सुनिए ना, देखिए अब जो अब तक जो मैंने स्टोर किया था चार्ज, वो चार्ज स्टोर किया था मैंने यानी कैपेसिटेंस में किया था। अब हम कैपेसिटेंस को यानी कि स्फीयर फॉर्म में स्टोर कर लिया, अब हम करेंगे कि दो पैरेलल प्लेट है, दो पैरेलल प्लेट में स्टोर कैसे करेंगे यहाँ पर। क्लियर है ये? तो ये अलग पॉइंट बताइए, और यही क्या सबसे बेस्ट मेथड है यानी कि स्टोर करने का चार्ज। तो पेपर में आएगा कि बताओ कि स्टोर करने का बेस्ट मेथड कौन सा है, क्या बोलोगे, स्फीयर बोलोगे क्या या प्लेट बोलोगे पैरेलल? तो
आप लगाओगे पैरेलल प्लेट लगाओगे, वो इसलिए क्योंकि पैरेलल प्लेट में जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन, सबकी डायरेक्शन एक तरफा होती है, जबकि स्फीयर में कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो इसलिए वहां जो लॉस होने का चांस होता है वो ज्यादा होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर है ये? हाँ, आइए आगे बढ़िए इसको, ये क्लियर? हाँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, यहां देखना इसको। यहाँ देखिए इसको मैंने चार्ज कर दिया बेटा पॉजिटिव का, यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया मैंने नेगेटिव का, ये क्लियर ना ये? तो यहाँ चार्ज मैंने पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ से ये, क्लियर? इसको मैंने मान लिया बेटा यहाँ पर P मानो उसको, और इसको मैंने मान लिया यानी कि M। तो यहाँ चार्ज कितना आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये हो जाएगा ऐसे करके, क्लियर? यहाँ से ये हो जाएगा। और इसको मैंने यहाँ से क्या किया बेटा, यहाँ से देखना, इस वाले को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से इस तरह से यहाँ से अर्थिंग कर दिया गया, इस तरह से ये वैल्यू अर्थिंग, ठीक? तो इसका जितना भी चार्ज है वो चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा, वो चार्ज यहाँ पर आएगा, नहीं आएगा ना, यहाँ से। और अब इनके बीच अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आप देखिए ये बेस्ट मेथड क्यों है, सुनिएगा। अगर यहां देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से देखना, इसकी वजह से यहां पर, एक मिनट, तो मैं इसको इस तरह करवा रहा हूं, इसको यहां से देखना, तो आप देखोगे इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन ये यहां पर है, इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसकी वजह से डायरेक्शन ये है, यहां पर ये है, क्लियर? तो इस तरह जो फील्ड की जो डायरेक्शन है बेटा, वो डायरेक्शन क्या है, यानी कि एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन है फील्ड की, क्लियर नहीं है? तो इसीलिए यहाँ इनकी वजह से फील्ड डायरेक्शन वो भी इधर है और इनकी वजह से फील्ड डायरेक्शन वो भी इधर है। जैसे कि अगर मैं पॉइंट इसको मान लूं, यहाँ पर देखना, इस वाले पॉइंट को मान लूं यहाँ पर, यानी कि P पॉइंट यहाँ पर मान लूं मैं, सॉरी, ठीक है? ये यानी P पॉइंट यहाँ पर है, P यहाँ पर है, ये प्लेट है P और ये M प्लेट है। तो आप देखना इसकी वजह से बेटा, इस वाले की वजह से यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होगी, वो भी डायरेक्शन इसके इधर होगी। अब ये जो M प्लेट है, तो इस M प्लेट की वजह से जो डायरेक्शन होगी फील्ड की वो भी इधर है। तो आप देखोगे तो यहाँ फील्ड की दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन है, यानी यूनिफॉर्म डायरेक्शन है। तो इसलिए इनकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर हमें ऐड मिलेगी, यहाँ पर, क्लियर नहीं है? यानी टोटल वैल्यू मुझे यहाँ मिलेगी, क्लियर नहीं है? तो इसलिए जो पैरेलल प्लेट है कि चार्ज स्टोर करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो क्या होता है, एक बेस्ट मेथड है एज कंपेयर टू किसी स्फेरिकल स्फीयर से, क्लियर नहीं है? हाँ, और इनका जो पोटेंशियल होता है बेटा वो कितना होता है, 0। ये हम कई बार ऑलरेडी इसको पढ़ के आए हैं, ठीक नहीं है? हाँ, इसको बनाइए बेटा, इसको फिर इसकी हम लोग पढ़ाई करते हैं, क्लियर नहीं है? एक मिनट, इसको इतना क्लियर नहीं है, यहां से देखिए, इसको आगे बढ़े बेटा, ये यहां देखना, तो आप निकालेंगे यहां से बेटा ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इस पॉजिटिव प्लेट, इसकी वजह से फील्ड कितनी आएगी बेटा, ये तो वो फील्ड मुझे मिलेगी यहाँ पर, वो कितनी मिलेगी यहाँ पर, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू मुझे यहाँ मिलेगी, क्लियर नहीं है? तो इसी प्रकार मैं यहां निकालू बेटा ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सिग्मा एम प्लेट, यानी कि इनकी वजह से फील्ड निकालेंगे। तो वहां जो फील्ड मुझे मिलेगी बेटा वो मिलेगी मुझे यहाँ पर ये, यानी कि एम और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू, क्लियर? ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि सिग्मा क्या होता है बेटा, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है यानी कि चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, कितनी यूनिट एरिया पे चार्ज प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्लियर नहीं है? यहाँ पर तो आप देखिए इनकी वजह से डायरेक्शन इधर है,
इसकी वजह से डायरेक्शन टूवर्ड्स है। क्लियर? तो अब नेट फील्ड निकालेंगे बेटा यहाँ पर, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ देखना P और यहाँ देखना इसकी वैल्यू यहाँ पर ये है। तो ये M की वजह से और बेटा ये P की वजह से फील्ड की क्या है, ये डायरेक्शन है। इतना क्लियर? तो अब देखिए यहाँ से बेटा डायरेक्शन दिखना इसको, तो यहाँ पर देखना, तो हम निकालेंगे नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ऐड कर दो यहाँ पर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना क्लियर? यहाँ से तो इसलिए अब इसकी वैल्यू बेटा क्या करोगे, यहाँ पर ऐड करोगे तो कितनी आएगी, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ से देखना बेटा, इससे ये वाली वैल्यू यहाँ से कैंसिल होगी। तो अब नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, जो कितनी वैल्यू है, वो वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वैल्यू है। क्लियर? तो यहाँ जो मुझे वैल्यू मिलेगी बेटा यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे, तो वो वैल्यू मिलेगी मुझे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू मिलेगी। यानी नेट वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये वैल्यू आएगी। इतना क्लियर नहीं है? इस पार्ट को, इसको यदि नोट करो बेटा इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी बीच में। इतना क्लियर? आइए, अब आप कहोगे सर ये प्लस है, ये माइनस है, तो आपने सर ये माइनस क्यों नहीं लिया, आप ये कहोगे। तो बेटा यहाँ देखना, इस माइनस की वजह से देखना, इसी माइनस की वजह से डायरेक्शन फील्ड की टूवर्ड्स होती है, पॉजिटिव की वजह से आगे होती है। तो डायरेक्शन क्या है, साइन मैंने इंक्लूड कर लिया है, तभी बेटा दोनों यानी एक डायरेक्शन में है बेटा, इसलिए मैंने क्या है इनको ऐड कर दिया गया है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती तो फील्ड यहाँ क्या है, जीरो है, यहाँ भी जीरो है, क्योंकि यहाँ कैंसिल होंगी, अपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ सेम डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू इनकी ऐड होगी। इतना क्लियर नहीं है? यहाँ से देखिएगा। आइए, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वैल्यू अपनी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गई है, यानी कि कितना चार्ज है पर यूनिट एरिया। ये तो यहाँ से क्या मिल गई मुझे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। क्लियर नहीं है? तो हम जानते हैं, यहाँ देखना, जो पोटेंशियल क्या होता है बेटा, ये पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है बेटा यहाँ देखना, यानी कि बी क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो प्लेट है उनके बीच की डिस्टेंस। यह देखिएगा इसको, तो ये प्लेट इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो रही है, ये डिस्टेंस है, और इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है ए एरिया। क्लियर? तो यहां से देखना इसकी वैल्यू, तो कितना आ गया बेटा, ये सिग्मा और ए एप्सिलॉन नॉट, यहां से आगे डी वैल्यू। इसकी वैल्यू बेटा, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी है, इसकी वैल्यू ये। क्लियर नहीं है? तो जो पोटेंशियल आगे कितना आ गया, यानी चार्ज और एरिया एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से